सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, महंगा पेट्रोल वो भी नायाब। और पाकिस्तान पेट्रोल पंप डीलर्स की मुल्क भर में हड़ताल जारी है, जिसके बाइस अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। कराची में पेट्रोल के साथ डीजल भी गायब है। पेट्रोल पंप्स पर रश बढ़ गया है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि लाइसेंस मनसूख करना है तो कर दें, माइनस में जा रहे हैं। 6% से कम मार्जिन पर कारोबार नहीं होगा। महंगा पेट्रोल भी नायाब। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप डीलर्स की मुल्क भर में हड़ताल, अवाम का बुरा हाल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मुतादिद पेट्रोल पंप बंद हो गए। कराची में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के साथ डीजल भी गायब। लोगों का रश, शहरियों की लंबी कतारें, मुसाफिर जलीलो खार होकर रह गए। कहते हैं पेट्रोल महंगा भी नहीं मिल रहा। हैदराबाद में भी तमाम पेट्रोल पंप्स बंद हैं, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। पेट्रोल बहुत बड़ी मुश्किल से मिला यार। हम यहाँ से फेज 2 से आए हैं, ये ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पेट्रोल मिला है, क्योंकि हमें लाइब्रेरी जाना होता है, स्कूल जाना होता है, तो उसके लिए पेट्रोल ज़रूरी है। कहीं भी नहीं है, सारे पंप बंद पड़े हुए हैं। सिर्फ वाइट PSO है जो खुला हुआ है। वो पता नहीं हमको कहाँ किस हद तक लेना चाहते हैं ये लोग। अभी पेट्रोल आप देख रहे हैं कितनी पेट्रोल की शॉर्टेज है। पेट्रोल इंतजामिया ने पेट्रोल फराहम करना बंद कर दिया है। लाहौर में पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से जुज़वी हड़ताल जारी है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल पंप बंद होने से मामूलाते जिंदगी मुतासिर होकर रह गए हैं। पीको रोड पर शेल, टोटल और अटर की जानिब से पेट्रोल की फरोख्त जारी है। मॉडल टाउन, लिंक रोड, टोटल पर पेट्रोल मिल रहा है। सुबह से जलील हो रहे हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा। हम तो खज्जर ख्वार हो गए हैं। पता नहीं क्या इस पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या निज़ाम है, क्या कोई समझ नहीं आ रही। ये तरीक़ेकार नहीं है पेट्रोल का, ठीक है कि नहीं। हम यहाँ पे राइडर हैं, यहाँ पे परेशान हो रहे, सुबह से रोजी रिज़्क़ कमाने के लिए निकले हैं, अब इन्होंने पेट्रोल बंद किया हुआ है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कंपनीज के ज़ेरे इख्तिमाम चलने वाले पेट्रोल पंप्स खुले हैं, ताहम निजी मालिकान की जानिब से चलाए जाने वाले पंप्स बंद हैं। मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी पेट्रोल पंप बंद हैं। पेशावर में PSO और शेल के अलावा तमाम पेट्रोल पंप बंद हैं। लोगों का कहना है कि हुकूमत मामला तय करके पंप्स खोल दें। नारोवाल, आरिफवाला और दीगर शहरों में भी पेट्रोल नायाब है। रात को हमें उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप 3 दिन के लिए बंद हो जाएंगे। हमारे पेट्रोल इन सब बैग में सुबह हम लेट हो गए इस वजह से। हमारे 8 बजे कॉलेज का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अभी दोस्त का वेट करें, पेट्रोल करवा रहे, क्योंकि रात के टाइम हमें पता नहीं था, एकदम से मतलब ऐलान हुआ कि पेट्रोल मतलब नहीं है। तो सुबह पता लगा है, तो सुबह हमने पेट्रोल पंप में ये पता था कि बंद ही होगा, लेकिन अब यहाँ पे देखा ये खुला हुआ है, तो फिर यहाँ पे हमने बोला पेट्रोल। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि लाइसेंस मंसूख करना है तो कर दें, माइनस में जा रहे हैं। 6% से कम मार्जिन पर कारोबार नहीं होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जिससे लाखों गाड़ियों के साथ मईशत को भी ब्रेक लगने का खदशा है। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल के बायस इस वक्त कराची की सूरत हाल क्या है, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा शहर कायद में पेट्रोल की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, जैसे कि पाकिस्तान डीलर एसोसिएशन की जानिब से जो हड़ताल की कॉल थी, उसके बायस हमने देखा शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स जो बंद हैं, लेकिन जो कंपनीज ने जैसे कि PSO और दीगर निजी ने जो ऐलान किया था, जो उनके ज़ेरे तहत चलने वाले जो पेट्रोल पंप्स हैं वो खुले हैं। इस वक्त मैं DHA फेज़ 1 में मौजूद हूँ। मेरे जो सामने जो इस वक्त नेशनल हॉस्पिटल है और मेरे अकब में जो है वो DHA का सिग्नल मौजूद है। उधर तक एक लंबी कतारें मौजूद हैं। जो वहाँ पे मौजूद ये PSO का पंप है, उससे मुश्तमिल जो काला पुल है, ये उससे थोड़ा आगे आए तो ये एक PSO के ज़ेरे तहत चलने वाला पंप है। इसके अंदर बाइकर्स हजरात की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो आज सुबह से यहाँ पर पहुँची है, क्योंकि उनका कहना है कि जहां हम जा रहे हैं वहां जो अगर कुछ खुल भी चुके हैं जो निजी कंपनीज के, वहां अभी पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। ये PSO के हमने देखा कि उनकी तरफ से जो दावा था कि यहाँ पे बिला तातुल तौर पे जो है वो उनके जो ज़रिए तहत चलने वाले पंप से वहाँ पेट्रोल तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग पहले पेट्रोल लेने के असूल में भी लोगों की एक दूसरे के साथ जो है वो दस्तो गिरबान भी होते हुए हमने देखा। यहाँ पे लोग चीखो पुकार भी कर रहे हैं कि अपने नंबर के तहत आके पेट्रोल लें। लोग यहाँ पे इस वक्त क्योंकि कराची में इस वक्त गर्मी की शिद्दत भी मौजूद है, उसके अंदर गर्मी में लंबी कतारें लगाए बाइकर हजरात जो हैं वो मौजूद हैं। गाड़ी वाले और रिक्शे वाले हों या सुजुकी वाले हों, हर तरह की इस वक्त ट्रांसपोर्ट जो पेट्रोल से चलने वाले हजरात
तजर्बात हैं वो इस वक्त परेशान ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आज सुबह 6 बजे से जो कहा जा रहा था कि पेट्रोल जो है उसकी हड़ताल की जाएगी, लेकिन जो डीलर एसोसिएशन के तहत जो लोग थे उन्होंने कल शाम ठीक है, बिल्कुल अयाज राना, आपके अकब में हम देख सकते हैं कि लंबी कतारें हैं अवाम की। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस बारे आगाह किया। कराची के बाद रुख करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का, जहां पर पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए हैं। ओगरा अथॉरिटी पेट्रोल पंप्स खुलवाने में नाकाम रही है, जिसके बाइस अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जितने भी जो बड़े जो पेट्रोल स्टेशंस थे वो इस वक्त बंद हो चुके हैं। डीलर एसोसिएशन की जो कॉल थी उस पर पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद होना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हम G7 के पाकिस्तान स्टेट ऑयल जिसका मोनोग्राम आप देख रहे हैं, इस पंप पर हम मौजूद हैं और ये ओगरा अथॉरिटी के दफ्तर से सिर्फ आधे किलोमीटर की मुसाफत पर है। और ओगरा अथॉरिटी जिसकी ज़िम्मेदारी है इन्फोर्समेंट के हवाले से, और जो पेट्रोलियम डिवीज़न है वो भी यहाँ से जो है हार्डली 3 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन जो ये दावे किए जा रहे थे कि पेट्रोल स्टेशंस खुले होंगे, वो दावे जो है हमें जो है बिल्कुल भी यहाँ पर आके ऐसा महसूस होता है कि जो कॉल थी हड़ताल की वो कामयाब हो चुकी है। और यकीनी तौर पर अगर ये सूरत हाल कुछ घंटे भी रही तो पेट्रोल बहरान जो है वो जन्म ले सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अवैस। लाहौर का रुख करेंगे, जहाँ पर पेट्रोल पंप्स की बंदिश की वजह से अदालतों में साइलिन का रश भी इंतहाई कम हो गया है। दूर दराज से आने वाले गवाह और साइलिन पेट्रोल ना मिलने की वजह से अदालतों में नहीं पहुँच सके हैं। क्या सूरत हाल है, शाहीन अतीक से जानते हैं। शाहीन, बताइएगा। जी, लाहौर में पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से अदालतों में साहिलीन का रश जो है वो आज कम है। मेरे पास यहाँ पर सीनियर एडवोकेट यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। हमने लाइनों में लग के पेट्रोल डलवाया, लेकिन आज की जो कोर्ट्स की सूरत हाल है यहाँ पर साहिलीन ना होने के बराबर हैं। जिन केसेस में साइलिन ने पेश होना था, एक्यूज़ थे, कुछ कंप्लेनर थे, कुछ गवाहान थे, वो मौजूद नहीं है। मेरी जनाब अरबाब इख्तियार से आर्जाना मौदबाना अपील है पेट्रोल पंप्स के पेट्रोल की सप्लाई को बहाल किया जाए ताकि अवामुन्नास को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आज यही सूरत हाल जो है वो अदालतों में भी है। अदालतों के बरामदे जो हैं वो आज सुबह से ही खाली हो गए हैं और तारीखें जो है वो अदालतों से वकला ख़ुद पेश होकर जो है वो ले रहे हैं। और कई दरखास्तों में यही कहा जा रहा है कि जी साहिलीन दूर पहुँच गए हैं, मोटरसाइकिलें हैं, वापसी के लिए हो सकता है पेट्रोल ख़त्म हो जाए, जिससे वजह से परेशानी हो। ये सूरत हाल यहाँ पर देखने में आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहीन अतीक। लाहौर के बाद रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर पेट्रोल पंप्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं। हड़ताल के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अजमत अली शाह से तफसीलात जानते हैं। अजमत, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी पेट्रोल पंप्स मालिकान 6% मार्जिन के लिए आज हड़ताल कर रहे हैं। और जो खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी शहर हैं वहाँ पर तमाम जो पंप्स हैं वो आज मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिनमें से सिर्फ PSO के जो एसोसिएटेड पंप्स हैं वो वहाँ पर पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं वो दस्तियाब है। जबकि दीगर जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो आज हड़ताल पर हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उनका जो मार्जिन है वो 2-3% से बढ़ाकर 6% कर दिया जाए। साथ साथ में जो पेट्रोल जो पंप्स हैं उनके बंदिश से और जो पेट्रोलियम मसनूआत की अदम दस्तियाबी की वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप मेरा कब में देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप जो है वो बंद है, सेल यहाँ पर बंद की गई है और यहाँ पर काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से हम देख रहे हैं कि लाइन जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं पेट्रोल पंप से, लेकिन वहाँ पर पेट्रोल दस्तियाब नहीं है। तो कोई घर वापस जा रहे हैं और कोई अपने जो दीगर उमूर है वो दीगर तरीक़ों से जो ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की आड़ में कुछ ग्रुप्स 9 रुपए का इजाफा करवाना चाहते हैं। चंद कंपनीज को नवाजने के लिए 9 रुपए का इजाफा नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि जायज़ मुतालबात मानेंगे, नाजायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। अवाम को परेशान करना दुरुस्त नहीं है। ये रद्द-ए-अमल सामने आया है वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर की जानिब से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मुल्क में बहरान पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि अगर हुकूमत चलती रही तो मुल्क नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि महंगाई का बेकाबू जिन गली गली घर घर ऐलान कर रहा है कि वज़ीर आज़म चोर है।
कहते हैं कतारों में खड़े अवाम आज नवाज शरीफ और पुराने पाकिस्तान को हसरत से याद कर रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है कि राशन कार्ड, कतारें, महंगाई, यू टर्न और झूठ नए पाकिस्तान की शनाख्ती अलामात हैं। मुल्क में गैस का बहरान इमरान नियाज़ी की बद इंतज़ामी और करप्शन के बाइस है। पूरे मुल्क को 3 साल से नाअहली, नालायकी, करप्शन और महंगाई की स्मोक ने अपनी लपेट में ले रखा है। अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रिफाई प्लॉट्स पर कब्जे का केस। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कार्यकर्दगी पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने कहा, सैकड़ों केसेस 10-10 साल से इल्तवा का शिकार है, कोई पेशरफ्त नहीं होती, लगता है कि नैब मुल्जिमान से मिला हुआ है। अदालत ने चेयरमैन नैब को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है कि नैब मुल्जिमान से मिला हुआ है और अदालत ने चेयरमैन नैब को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री रेवेन्यू अराजी पर कब्जे और रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का केस है। अदालत का सिंध भर में सरकारी ज़मीनों से कब्जा ख़त्म कराने का हुक्म। सीनियर मेंबर को 1 माह में जामे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। कितनी सरकारी ज़मीन वागुजार कराई, अदालत का सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से इस्तफसार। इत्मीनान बख्श जवाब ना देने पर सीनियर मेंबर की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे साथ खेल मत खेलो, कमेटी की कहानियां हमें मत सुनाओ, कब्जा खत्म कराओ जाकर। सीनियर मेंबर ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि पूरा काम करूं। कमिश्नर कराची ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। कमिश्नर कराची कहते हैं कि नस्ला टावर कितने अरसे में गिरेगा, वक्त नहीं बता सकता। कहते हैं नस्ला टावर मैनुअल तरीके से ही तोड़ेंगे। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। टाइम मांगा है, कितने दिन लग जाएंगे मुकम्मल करने में? इसे तो मैं बता नहीं सकता कितने लगेंगे, मतलब कुछ लिमिट तो दी होगी सर अदालत को। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द। तो कोई मतलब ये मैनुअल तरीके से ही टूटेगा सर? अब सर ये नस्ला टावर मैनुअल तरीके से ही टूटेगा? सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के बाद अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अदालत को मुतमईन तो ना कर सके, मगर उन्होंने कराची में 70% इंक्रोचमेंट ख़त्म करने का दावा किया है। उनका कहना है कि अल्लाह जानता है मैं किसी से मिला हुआ हूँ या नहीं, लेकिन मैं अल्लाह के सिवा किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कोई कब्जा नहीं है सर। 70% तो रिमूव कर चुके हैं, बाकी 30%। 70% अदालत में नहीं कहा कि आपकी तो शदीद सर्विस वो पढ़ी नहीं उन्होंने। नहीं, अदालत में आपने कह दिया कि 70% आप सामने थी, उन्होंने सिर्फ वो कमेटी का पढ़ा और आगे जो फिगर्स दी गई थी उनको उन्होंने देखा नहीं। आपके ऊपर भी संगीन इल्जाम है, उन्होंने सख्त सर्विस तो आपकी की कि आपको कब्जा नजर नहीं आता, कराची में भी नजर नहीं आता। यहाँ तक कह दिया अदालत ने कि आप भी मिले हुए हैं, यहाँ तक अदालत ने कह दिया, तो अब क्या कहेंगे? अल्लाह जानता है कि मिला हुआ कि नहीं मिला, आपके कहने से या किसी और के कहने से नहीं होगा। मेरे ये शोल्डर पर बैठे हुए ना, ये लिख रहे हैं। मतलब आप वैसे किसी को जवाब दे नहीं है इसका मतलब? अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। और अब आपको बताएं कि भारत ने श्रीनगर से उड़ान भरने वाली परवाज़ों के लिए पाकिस्तान से इजाज़त तलब कर ली है। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान हुकूमत को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर डाली। श्रीनगर से उड़ान भरने वाली परवाज़ों को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से गुजरने दिया जाए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान जावेद, बताइएगा मज़ीद क्या कहा गया है इस दरख्वास्त में? देखिए, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर से उड़ान भरने वाली परवाज़ों पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रखी है, जिस पर भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत को दरख्वास्त करते हुए कहा कि श्रीनगर से उड़ान भरने वाली परवाज़ों को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए और पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत ने मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। सलामती अमूर की जानिब से रिपोर्ट एविएशन डिवीज़न को अरसाल कर दी गई और मुतल्लिका एजेंसियों की जानिब से भी भारत की दरख्वास्त के हवाले से रिपोर्ट सिविल एविएशन अथॉरिटी को भिजवा दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भारत की दावत को ठुकरा दिया। स्पीकर भारतीय लोकसभा ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को दौरा भारत की दावत दी थी।
सादिक संजरानी ने कहा कि 5 अगस्त के गैर कानूनी इकदाम को वापस लेने तक भारत की किसी तकरीब में शिरकत नहीं करूंगा। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल मदीहा, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भारत की दावत को ठुकरा दिया है। स्पीकर भारतीय लोकसभा ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को भारत की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 7 साला तकरीबात में शिरकत की दावत दी थी। जराये के मुताबिक चेयरमैन सेनेट ने भारत की दावत को मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन सेनेट ने कहा है कि 15 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम को वापस लेने तक भारत की किसी तकरीब में शिरकत नहीं करूंगा। मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों को खुसूसी हैसियत देने वाली आईनी शिक 370 और 75 खत्म करके जुल्म ढाए हैं। लोकसभा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 7 साला तकरीबात का इनेकाद 4 दिसंबर को होगा। तकरीब से ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। खबर है लाड़काना से, जहां पर चांडका मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल से तालिबा नौशीन काज़मी की फंदा लगी लाश बरामद होने के मामले पर समाजी कारकुनान और सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अब्दुल खालिक मुगेरी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल खालिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ गर्ल्स हॉस्टल से लाश बरामद हुई थी डॉक्टर नौशीन काज़मी की, जिसकी पोस्टमार्टम के बाद उनकी लाश वर्षा के हवाले की गई। इस वाक़े के खिलाफ जो है समाजी रहनुमा और सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा करके प्रेस क्लब के सामने जनाब बाग चौक पर धरना दिया गया है। उनका मुतालबा है कि इस मामले पर जो है तहकीकात की जाए और जिम्मेवार जो है चांडका जो कॉलेज इंतजामिया है वही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि दूसरी जानब डीआईजी लाड़काना मदद नवाज शेख ने जाए रकुआ का दौरा किया, जहाँ पर 15 लगी लाश बरामद हुई, उसी कमरे का भी दौरा किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल खालिक मुगेरी आपका। लाड़काना मेडिकल कॉलेज की गर्ल्स हॉस्टल से बरामद डॉक्टर नौशीन काज़मी की लाश बरामद ज़रूरी कार्रवाइयों के बाद वरसा के हवाले कर दी गई है। कुछ ही देर में उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे कामरान कोराई वहाँ पर मौजूद हैं। कामरान, आगाह कीजिएगा। रोज़ जो है लाड़काना चांडका कॉलेज मेडिकल में जो गर्ल्स हॉस्टल में डॉक्टर नौशीन की लाश बरामद हुई थी, ज़रूरी कार्रवाई के बाद जो है वो लाश वरसा हवाले की गई है, जो एम्बुलेंस के ज़रिए दादू पहुँची है। कुछ ही देर में जो है यहाँ शहर के करीबी कब्रिस्तान जो है पीर मुराद में उसकी जो है तदफीन होगी। इस वक्त जो है सियासी समाजी शख्सियात जो है वो डॉक्टर नौशीन के घर पहुँचना शुरू हो गए हैं। जब वालिद से सैयद एजाज शाह से बात हुई तो उनका कहना है कि मैं शदीद जो है वो सदमे में हूँ। इस वक्त उसने जो है वो मीडिया को मौक़ूफ़ देने से जो है वो माजरत करते हुए कहा कि मैं इस वक्त शदीद गम में हूँ और इस वक्त कुछ जो मैं बता नहीं सकता हूँ। और मैं आपको बता चलूँ कि इस वक्त तक यूनिवर्सिटी की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी जो है यहाँ पे नौशीन की तदफीन और जनाज़ा नमाज में शरीक होने के लिए नहीं पहुँचा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको अब अपडेट करेंगे, लाहौर के जिन्ना अस्पताल में फ्रेंड्स ऑफ लाहौर इंस्टीट्यूट हेल्थ साइंसेज के ताउन से 2 मंजिला मेहमान खाना तामीर किया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरे नायाब, बताइएगा, इफ्तिताह कर दिया गया इसका? जी बिल्कुल, मुखैर हजरात के तावन से, जिसकी सरबराही ग्रुप एप्टमा चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो कि जिन्ना हॉस्पिटल के हैं गौर एजाज साहब कर रहे थे, तकरीबन 10 करोड़ से ज़ायद की लागत से ये मेहमान खाना बनाया गया है। और मेहमान खाने में बैक वक्त 300 लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा। गरीब लोगों को ना सिर्फ बैठने की जगह फराहम की जाएगी, 3 वक्त का खाना भी मिलेगा और रात को सोने के लिए उनको जगह भी मिलेगी। इससे पहले लवाहिकीन जो है वो जिन्ना अस्पताल में दरबदर फिरते थे। अब ये फ्रेंड्स ऑफ जो जिन्ना इंस्टीट्यूट है उनके ताउन से इसको बनाया गया और सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने इसका इफ्तिताह किया है। गौर एजाज साहब और बाकी मेंबर्स भी मौजूद थे। इसके साथ साथ डॉक्टर्स के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कैफेटेरिया भी तैयार किया गया है, उसका भी इफ्तिताह कर दिया गया है और डॉक्टर्स को भी बैठने की सहूलत फराहम की गई है। इस मौके पर डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि जो फ्रेंड्स ऑफ जिन्ना हॉस्पिटल ने किया वो एक रियासत का काम है। और ठीक है, अब इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका दुरे नायाब। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, लाहौर में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये धोखा भी उसी किस्म का था, क्योंकि जो प्रॉफिट की शरह इन लोगों ने मुकर्रर की थी तो किसी आम आदमी के लिए भी उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी और वो उसने ये इन्वेस्टमेंट की। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपकी डूबी हुई रकम आपको आज वापस मिल जाए। और मैं दोबारा डीजी साहब को कोट करना चाहता हूँ कि आप ये कोशिश ज़रूर करें कि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा इनकलाबी स्टेप न उठाएं और सोच समझ के अपनी रकम जो है उसकी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि बुनियादी तौर पर
جو دیکھنے کی ضرورت ہے جس چیز کو سب سے زیادہ، وہ یہ ہے کہ پہلے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ جو سوسائٹی اتنے خوبصورت بروشر بنا رہی ہے، جس میں جھیلیں بھی ہیں اور جس میں جم بھی ہیں اور جس میں بڑے بڑے ہال بھی ہیں اور انقرہ سے جو ہے مساجد، ان کی تصاویر بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو جا کے ذرا ایک دفعہ تکلیف کر کے آدمی یہ پتہ کر لے کہ کیا ان کے پاس اتنی زمین موجود ہے، کیا اس زمین کے بارے میں کوئی مقدمہ تو نہیں چل رہا، کیا قانونی پیچیدگیوں کی زد میں تو یہ زمین نہیں آتی، کیا یہ جو آفر کر رہا ہے جو سوسائٹی ہے یہ اس کی مالک ہے اور کسی قسم کا کوئی قدغن اس پہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس NOC موجود ہے۔ اگر ہمارے کسی ادارے پر تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن اگر ہم سب مل کر اپنے فرائض کو انجام دیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ اصحاب آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے اور یہ نہ ہوتا کہ آپ کو اپنی ڈوبی ہوئی رقم کے لیے اتنے سال انتظار کرنا پڑتا۔ لیکن کچھ خرابیاں ایسی ہیں جو سسٹم کی ہیں جس کے لیے آپ کسی فرد واحد کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے، اور سسٹم کی تبدیلی جو ہے وہ ایک انقلابی تبدیلی ہوا کرتی ہے اور وہ رفتہ رفتہ اور آہستہ آہستہ عمل میں آتی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بہتری کی طرف گامزن ہیں اور اس میں مزید بہتری جو ہے وہ ہوگی اور آئندہ حالات بہت زیادہ بہتر ہوں گے۔ اب اس وقت جو لیٹسٹ پوزیشن ہے نیب کی، جو میں صرف اپنے 4 سالوں کا تذکرہ اس لیے کروں گا کہ اس سے پہلے جو چیئرمین صاحبان آئے سب نے اپنی بساط کے مطابق کام کیا، ہر ایک کی اپنی پالیسیز تھیں، ہر ایک نے اپنی بساط کے مطابق بہتر سے بہتر کام کرنے کا بیڑا اٹھایا اور انہوں نے کام کیا۔ کسی پہ کسی اعتبار سے تنقید کرنا مناسب نہیں ہے، اور پھر چونکہ وہ اصحاب یہاں تشریف بھی نہیں رکھتے اس لیے یہ انتہائی غلط بات ہوگی اگر میں کوئی ایسی بات کروں۔ میں نے اپنے 4 سال کے یہ جو عرصہ گزرا اس میں یہ پوری کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے پوری کوشش کی، اور وہ اس وجہ سے کہ کرپشن نے ہمارے ملک کو اتنا برباد کیا ہے کہ ایک عام آدمی کو جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے وہ انتہائی محنت اور مشقت کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنی جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھ سکوں، اور ایک عام آدمی کی مشکلات کو آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں اور میں بھی سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ خاص آدمی پاکستان میں بہت کم ہیں اور تقریباً ہر آدمی عام آدمی کی ڈیفینیشن میں ہے۔ اب گزشتہ 4 سال میں 1270 ریفرنسز مختلف عدالتوں میں داخل ہوئے۔ میں یہ اس الزام کی بھی وضاحت کروں کہ جی نیب کے کیسز میں کا تو لاجیکل اینڈ ہی نہیں ہے۔ بھائی لاجیکل اینڈ کس کو کہتے ہیں؟ لاجیکل اینڈ کہتے ہیں اختتام کو۔ نیب کے ایک کیس کا اختتام اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ ریفرنس کو متعلقہ عدالت میں بھجوا دیتے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی ملکی عدالتیں قابل احترام ہیں، میں خود جوڈیشل سسٹم کا 30 سال حصہ رہا۔ چیئرمین نیب تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا۔